हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं उन पे लेके एक टॉपिक आए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारे भारत के संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं, परंतु जो हमारा मूल संविधान है उसमें केवल 8 अनुसूचियां ही ली गई हैं। जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 10वीं 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है और 12वीं भी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। प्रथम अनुसूची भारतीय संघ के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन व न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, महान्यायवादी आदि पदों के वेतन भत्तों के पेंशन आदि का वर्णन है। नोट करके आप इसमें ये लिख लेना, राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्तों के लिए उपलब्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। नोट करके इसमें ये लिख लेना, भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 और राज्यपाल आर्टिकल 159 में उल्लेखित प्रारूप के आधार पर शपथ लेता है। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में एससी व एसटी लोगों का प्रशासन और नियंत्रण। ओके। और जो ये हमारी पांचवी अनुसूची है इसमें एससी व एसटी लोग जो होते हैं उनका प्रशासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। चौथी अनुसूची में जो हमारी ये लोकसभा और राज्यसभा जितनी भी ऐसी सीटें होती हैं उसमें सीटों का बंटवारा होता है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। ओके। और जो हमारी ये छठी अनुसूची पे बात करते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों को लेकर हमने 3 भागों में बांट दिया है। एक तो होती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हो गए हैं। जो हमारी समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 में सदैव केंद्र के पास रहेंगी। जो हमारी संघ सूची है, संघ सूची में हमारी जनगणना, रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, विदेशी सशस्त्र बल आदि चीज़ें ये संघ सूची के पास होती हैं। और जो हमारी राज्य सूची होती हैं इसमें स्थानीय शासन, राज्य लोक सेवा आयोग, कृषि एवं सिंचाई, पुलिस, सड़कें, भूमि और बिक्री कर आदि ये सब हमारी राज्य सूची के पास होती हैं। जो हम ओके। और हमारा ये 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन है, जबकि मूल संविधान में केवल 14 ही भाषाएं ली गई हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई है। इसमें ट्रिक आप याद कर लेना, ये नमक के नाम से होती है। 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ये हमारी पहली है बोडो, दूसरी डोगरी, तीसरी मैथिली और चौथी संथाली। 96वें संविधान संशोधन 2011 में उड़िया भाषा को ओडिया में बदला। ओके गाइस, तो ये हमारी जो है। और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें भूमि के अधिग्रहण संबंधी प्रावधान है और तमिलनाडु राज्यों का आरक्षण संबंधी प्रावधान भी शामिल है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्याय समीक्षा संभव हुई, 2007 में हुई थी ये। और जो ये जमींदार उन्मूलन अधिनियम है ये 1950 में लिया गया है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जो यानी कि दल बदल है ये हमारा वो होता है जैसे जो सीट होती है कि हारने के बाद कोई भी सीट बदल के कहीं भी चला जाता है, तो इसमें उस दल बदल का बताया गया है जो कि ये दल बदलू से है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 से
लिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो भाग 9 से जोड़ा गया है। भाग 9 में कुल 16 अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक ही लिए गए हैं। तो यानी कि ये जो इसमें है ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये भाग 9 से ही दिया गया है। हमारा भाग 9 था, यानी कि ये उसमें बताया गया था भाग 9 में कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, इसमें ये हमने बताया था जो इसमें भूमि के अधिग्रहण संबंधी प्रावधान है, जो तमिलनाडु राज्य का आरक्षण संबंधी प्रावधान भी शामिल है जिसमें। ओके, तो यानी कि ये हो गए हमारी 12वीं अनुसूची आई। अब 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, इसमें ये 74वें संविधान संशोधन से हमारी 12वीं अनुसूची ली गई है, जिसमें नगर निकाय को वैधानिक दर्जा दिया गया है। नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं, जिसमें 12वीं अनुसूची का वर्णन भाग 9A में लिया गया है। और जो हमारी 12वीं अनुसूची लागू हुई वो लागू हुई थी 1 जून 1993 को, जिसमें ग्राम पंचायतें भाग 9 से, नगर निकाय भाग 9A से, सहकारी समितियां भाग 9B से ली गई हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी आपको इनके ऊपर बहुत सी नई वीडियो मिलेंगी। ओके गाइस, बाय।